इतिहास गवाह है कि भाई भौजाई किसका हुआ है जो मेरा हो जाएगा। कोई हमको आके देखे कि क्या हमसे भी ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है, हम यहाँ से वहाँ नहीं चल सकते, घसक के चलते हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे बहुत लोग यहाँ कितने हम घसक के चलते हैं। और मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन बीएड है, चूँकि बीएड ग्रेजुएशन पे होता है तो ग्रेजुएशन का बीएड करके और हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा एनटीपीसी में भी हुआ है, लेकिन पीटी हुआ था, मेंस दिए लेकिन मेंस उतना अच्छा नहीं गया। वो कारण था कि बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है ना, और हम रैपिडो चलाने लगे। इधर टीचर में सरकार हम लोग को कहती थी कि नौकरी पक्की, तो पढ़ाई ऐसे भी छोड़ दिए थे। हम लोग तो खुशी मना रहे थे कि अब नौकरी हो गई, अब काहे कि क्या करना है, लेकिन मजबूरी में हमको जीवन यापन करने के लिए रैपिडो का और उबर का सहारा लेना पड़ा, और यही नीतीश कुमार के राज्य में और उनके राजधानी में। आप लोग खुद सोचिए ना कि हम उबर और रैपिडो क्यों चलाने लगे। लोग हमको देखने से कहेगा कि तो बहुत भरा पूरा घर से है, जो है, लेकिन हम क्यों चलाने, मजबूरी पड़ी तब ना, वरना इतने दिन से हम क्यों नहीं चला रहे थे। ये मांगना अच्छा नहीं लगता, एज हो गया ना, उम्र अलाउ नहीं करता है, कब तक मांगिएगा। जी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखीसराय हुआ जी, और बार बार हम लखीसराय से यहाँ पे आते थे, लेकिन अब आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसी अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम पिछले 1 महीना से हम पटना में ही रूम लेके रहना शुरू कर दिए हैं। धरना के लिए 1 महीना से पटना में रूम, क्योंकि हमको ये लड़ाई लंबी लड़नी है। अच्छा। और चूँकि सर्वाइव यहाँ कर पाना मुश्किल है, और इतना उम्र हो गया है तो माँ बाप पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं मेरे गाड़ी में रैपिडो का बैनर लगा हुआ है, हम रैपिडो भी चलाने लगे। अब 1 महीना से हम पटना में अपना जीवन यापन, आप रैपिडो जी रैपिडो और उबर चलाते। मेरे मोबाइल में ऐप है कैप्टन का, आपको कहिए तो हम पब्लिक भी कर सकते हैं। आपको रैपिडो दे दिया? हाँ, रैपिडो हमको लाइसेंस दे दिया है, लाइसेंस दिया है, रैपिडो भी दिया है, उबर भी दिया है। अच्छा। ये तो रहा जीवन यापन, चूँकि यहाँ रहने के लिए भोजन चाहिए ना, रूम रेंट चाहिए, कब तक कोई दोस्त यार समर्थन करेगा। उसीलिए सारा काम हम खुद से कर रहे हैं। पार्ट टाइम 4 से रात के 10 बजे तक अपना गाड़ी चलाते हैं 6-7 घंटा, जो कमाई हुआ है अपना रूम पे आ गए, उसके बाद अपना इधर ध्यान देते हैं। आज चूँकि नहीं जा रहे हैं, चूँकि आंदोलन में हम आए हुए हैं। पैर से तो आप अस्वस्थ हैं। हाँ, वो तो हम चल ही नहीं पाते हैं। जो है कैसे लेते हैं? जो है गाड़ी, बस गाड़ी से, हाँ गाड़ी बस बैठ जाते हैं, पूरा हाथ का कमाल है, शरीर से बैलेंस कर लेते हैं और कस्टमर को बैठाते हैं और लेके चले जाते हैं। देखिए ये पैर से अस्वस्थ हैं और फिर भी ये गाड़ी चलाते हैं, ओला कहते हैं, उबर और इसमें रैपिडो में चलाते हैं, और पैसेंजर को बिठा करके एक जगह से दूसरे जगह छोड़ते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और स्टेट क्वालिफाई है, समझिए स्टेट क्वालिफाइड जो भी टीचर हैं वो हमारे पास आज रैपिडो और उबर में काम करते हैं। बाकी और भी इनसे जानते हैं, आप कहाँ तक ये क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन बीएड है, चूँकि बीएड ग्रेजुएशन पे होता है तो ग्रेजुएशन का बीएड करके और हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा एनटीपीसी में भी हुआ है, लेकिन पीटी हुआ था, मेंस दिए लेकिन मेंस उतना अच्छा नहीं गया। वो कारण था कि बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है ना, और हम रैपिडो चलाने लगे। इधर टीचर में सरकार हम लोग को कहती थी कि नौकरी पक्की, तो पढ़ाई ऐसे भी छोड़ दिए थे। हम लोग तो खुशी मना रहे थे कि अब नौकरी हो गई, अब काहे कि क्या करना है, लेकिन मजबूरी में हमको जीवन यापन करने के लिए रैपिडो का और उबर का सहारा लेना पड़ा, और यही नीतीश कुमार के राज्य में और उनके राजधानी में। आप बीएड कर लिए हैं, इतना अच्छा क्वालिफाइड हैं, एनटीपीसी भी निकाले, इसका मतलब एजुकेटेड आदमी हैं, और तब जाके रैपिडो चलाते हैं, दुख नहीं होता है आपको? सर दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये कहा गया ना कि रोने से अच्छा है कि कुछ कर लें। अच्छा। बैठने से अच्छा है कि कुछ करें। अच्छा। बहुत लोग होते हैं कि घर में बैठे रहते हैं और अपने गरीबी का फलना का दुखड़ा सुनाते रहते हैं, लेकिन कोई हमको आके देखे कि क्या हमसे भी ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है, हम यहाँ से वहाँ नहीं चल सकते, घसक के चलते हैं, जो कि आप लोग देखे होंगे बहुत लोग यहाँ कितने हम घसक के चलते हैं। और मेरी गाड़ी भी लगी हुई है, आप लोग दिखा सकते हैं मेरी गाड़ी, और इसी गाड़ी से हम सब जगह जाते हैं और यात्री को ढोते हैं। किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को स्टेशन जाना है, किसी हमारे महिला बहन को कहीं भी जाना है, रात बिरात को सुरक्षित स्थान पर उन लोग को हम पहुँचाते हैं। कितना दिन से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर पूरे अगर पूछिएगा तो 1 महीना, आज 20 दिन हो गया है सर। 20 दिन से आप? जी 1 महीना 20 दिन। रैपिडो ये नहीं चेक किया आप शारीरिक स्वस्थ हैं? चेक किया है सर, क्योंकि जब हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो मेरा लाइसेंस मांगा, तो मेरे लाइसेंस ऑलरेडी दिव्यांग का इंगित किया गया है, क्योंकि मेरा लाइसेंस अलग तरीके से बनता है। मेरा अगर वो लाइसेंस नहीं अप्लाई करेंगे तो लाइसेंस देगा ही नहीं देगा। तो वो समझ गया कि हम दिव्यांग हैं, लेकिन वो ये समझ गया कि जब गाड़ी चलाता है तो यात्री को भी वो लेके जा सकता है, इसलिए मुझे अप्रूवल
अप्रूवल दे दिया जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, बस ये नौकरी कारण शादी नहीं हो पा रही है। कितनी उम्र है अभी? अभी हमारी उम्र 31 साल है सर। 31 साल जी सर। घर में कितने लोग हैं करीब? मेरा मम्मी पापा हैं और हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं? हम बड़े सबसे छोटे हैं। अच्छा, सबसे छोटे जी हैं। जी। तो बाकी ये सब इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद अब कैसा लग रहा है बिहार में? बिहार की स्थिति, क्वालिफिकेशन, ये वो सब कुछ देखने के बाद तो एक सर, तो लगता होगा पहले तो भगवान इतनी शारीरिक और स्वस्थ बना दिए। देखिए सर, सबसे पहले हम पढ़ाई लिखाई 5 क्लास, लोग पहला क्लास से स्कूल जाता है, हम 5वां क्लास से ही शुरू किए हैं। यानी मेरे माँ बाप घर पे ही पढ़ाते थे, क्योंकि हम जाने के कंडीशन में नहीं थे। बाद में हम बैसाखी से धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे तो स्कूल जाने लगे। उसमें उतनी स्थिति नहीं थी कि हमको कोई गाड़ी दे दे। वो तो चाचा जी लोग का गरीमत है कि वो चाचा हमको गाड़ी दिए, क्योंकि चाचा पटना में सेक्शन इंजीनियर हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं आपको गाड़ी। हाँ, वो गाड़ी दिए, बोले कि तुम गाड़ी रखो और कॉलेज उलेज जाने में, चूँकि बीएड हम पटना ही से किया, मेरा शिक्षा दीक्षा भी पटने से है। अच्छा। अब ना हम गाँव पे चले गए हैं। अच्छा। अब बाद में फिर यहाँ आने लगे, लेकिन मेरा शिक्षा दीक्षा भी हम यहीं से किए, पटना एन कॉलेज से किए हुए हैं। जी जी, वहीं बाकी से मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है? नहीं, अब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। कारण है कि वो लोग भी तरस आ गए हैं कि हम कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा। भाई लोग, और इतिहास गवाह है कि भाई भौजाई किसका हुआ है जो मेरा हो जाएगा। आखिर में आप लोग खुद सोचिए ना कि हम उबर और रैपिडो क्यों चलाने लगे। लोग हमको देखने से कहे कि तो बहुत भरा पूरा घर से है, जो है, लेकिन हम क्यों चलाने, मजबूरी पड़ी तब ना, वरना इतने दिन से हम क्यों नहीं चला रहे थे। इतने दिन से हम तो सरकार के थी में थे, लेकिन देखे कि सरकार लेट कर रही है और जीने के भी आफत हो गए। मेरे भाई सब सेक्शन इंजीनियर भी हैं वो, लेकिन अब तक कुछ किए, लेकिन अब चूँकि अब मांगना अच्छा नहीं लगता, एज हो गया ना, उम्र अलाउ नहीं करता है, कब तक मांगिएगा। बाकी आगे क्या सोचे हैं? देखिए सर, हम आगे की यही सोचे हैं कि ये अल्टीमेट अक्टूबर तक टाइम दी है सरकार, और हम लोग लगातार यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमको वो लिखित रिटेन में ना दे दे कि हम इस तिथि में आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और उसमें ये वर्णित हो कि हम बिहार गजट 2019 का पालन करें, क्योंकि अगर गजट का पालन हुआ ना, सबका उसमें कल्याण हो जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक रैपिडो ही चलाइएगा? वो तो चलाना ही पड़ेगा ना, वो पैसा कहाँ से देगी सरकार। अब स्कूल में, हम लोग स्कूल में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाला बोलते हैं नहीं, आप नहीं कर पाइएगा, वो जॉब पे हमको नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम चल नहीं पाते हैं। अरे भाई, हमको बोर्ड पे ना देखो, बोर्ड पे हाथ चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, चलना ना चलना मेरी प्रॉब्लम है। अगर ये मेरी प्रॉब्लम ना होती तो सरकार हमको क्यों बीएड कराती, हम जैसे दिव्यांग को। सोचने वाली बात है। क्यों? जब हम फॉर्म भरते हैं सर, तो उसमें दिव्यांग का मेंशन किया जाता है। अच्छा। दिव्यांग का प्रकार कौन सा है, मेरा परसेंटेज क्या है, क्या ये सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन ये प्राइवेट वाले नहीं समझते हैं, वरना हम स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या जरूरत है हमको रैपिडो चलाने का और रात के 11 बजे घर जाने का? कब बारिश पड़ गया, कब ठंडक गिर गया, कब रास्ते में हम चल बसे, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। क्या नाम है आपका? राज मल्होत्रा सर। देखिए, एक दिव्यांग अभ्यर्थी या एक दिव्यांग को टीचर होना कितना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट जितना भी स्कूल है वो देंगे नहीं, क्योंकि ये ठीक से चल नहीं पाएंगे। हो सकता है बच्चे मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारे उसमें सिचुएशन है जो प्राइवेट स्कूल जो अलाउ नहीं करते हैं इनको टीचर बनने के लिए। आप हमारे साथ ये तस्वीर देख रहे थे, और ये गर्दनी बाग धरना स्थल है, जहाँ पर ये एस्टेट जो है, आप क्वालिफाइड कहिए चाहे इनको नॉन मेरिट कहिए, क्योंकि नॉन मेरिट नाम से जाने जाते हैं, और क्वालिफाइड वो अभी उसमें भी था। इनका जो लिस्ट आया था जब ये पास किए थे एस्टेट, तो क्वालिफाइड के रूप से भी जाने जाते थे। बाकी मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.